टेस्ट मैचेस में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस हुए हैं उसमें 12 टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान और इंडिया 9 जीता है। बिकॉज क्लियरली 80s में 90s में वो बहुत जबरदस्त टीम थी, उनका ड्रेसिंग रूम खौफ पैदा करता था। लेकिन जब से उनके ड्रेसिंग रूम में खौफ आया और हम खौफ पैदा करना शुरू हुए, उसके बाद से 2007 से अब तक दोनों मुल्कों के बीच टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, वनडे भी। उन्होंने 80s में और 90s में इंडिया को डोमिनेट किया। वो इंडिया को 73 वनडे मैचेस हरा चुके हैं, इंडिया सिर्फ 58 जीता है। और क्रिकेट यानी जो 80 के दशक में अगर पैदा हुए हैं जो लोग, हमने तो बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट झेले हैं, आई विल बी ऑनेस्ट। और अक्सर ये डिबेट होती थी यार इंडिया में पाकिस्तान में कि क्यों हम एक दूसरे को नहीं खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते। मुझे एक चीज़ का हमेशा से इस बात का तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हमारे वो जो हार्ट ब्रेक्स हुए थे ना, जो 80s 90s में हमने देखा, जो इंडिया हारता था पाकिस्तान से, हालांकि वर्ल्ड कप हम जीत जाते थे, वो काफ़ी हद तक मरहम लगा देता था और बड़ी मरहम लगाता था। मैं आज ये कह रहा हूं कि देखो, जब वो टॉप पे थे तब इंडिया और पाकिस्तान की बहुत क्रिकेट हुई एंड ऑब्वियसली दे डोमिनेटेड। उन्होंने सिर्फ डोमिनेट ही किया, उन्होंने जीता, डोमिनेट किया। और शायद इंडिया के ड्रेसिंग रूम में 80s में या 90s में मैंने भी सुना है कि खौफ होता था, मिड 90s तक पाकिस्तान की टीम का खौफ होता था। बट अब क्या, मैंने ज्यादा कड़वे घूंट पिए हैं। आपने लंबे वक्त से देखे होंगे। मैंने तो भाई देखो 80 वो जो जावेद मियादाद वाला मैच था 86, तब से ज्यादा कड़वे घूंट मैंने भी हैं। बिकॉज़ देखो उनकी टीम थी भाई। अच्छे तो आप दोनों ने बराबर ही देखे होंगे, लेकिन उन्होंने कड़वे ज्यादा देखे। ये भी हो सकता है, उससे पहले मैंने अच्छे देखे हैं। उन्होंने देखे होंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना। इसलिए 85 मुझे पर्सनली, क्योंकि हम जब देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, जो कहानियां सुनाते थे, मतलब 90s में अगर आप देखो, अगर आप 90s या अर्ली 2000 जिन्होंने अगर आप कहानी भी सुन रहे हो, किसी जर्नलिस्ट से सुन रहे हो या किसी जर्नलिस्ट की कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो कहीं और, आप यही बता रहे हो कि पाकिस्तान के सुप्रीमेसी इंडिया के ऊपर कैसे थी, इंडिया वर ऑलवेज योर अंडरडॉग्स, हमेशा यही होता था। फिर एक वक्त आया, और बाय द वे जो आप बोल रहे हैं 2007 की आपने बात करी, आखिरी टेस्ट सीरीज जो हमने खेली उनके साथ, यार तब भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी। और शायद से उस टीम के 2000 की जो प्लेयर्स अगर मैं निकालूं ना, बहुत सारे उनके बल्लेबाज उनकी ऑल टाइम ग्रेट में आएंगे, बहुत सारे उनके बल्लेबाज, और इसीलिए वो राइवलरी मुझे फिर भी पचती थी। 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान गया, इंडिया ने पाकिस्तान को पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हराई, ठीक है, 2-1 जीते हम, मुल्तान और रावलपिंडी हम जीते, लाहौर वो जीते, एंड वनडे सीरीज वाज आल्सो वेरी क्लोज, 3-2 जीते थे हम, लाहौर में बैक टू बैक 2 मैचेस जीते। 2005 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई, और सब जानते थे कि उस टीम में उतना तजुर्बा नहीं था जिसकी आप बात कर रहे हैं। और मुझे याद है मैं पाकिस्तान गया था और इमरान खान ने कहा जब वो रात को उनको डिनर पे गए एनसीए लाहौर, कि इंजी तू घबरा ना यार, तेरे पास है टीम, तगड़े होके खेलना। और तब तक आई थिंक पाकिस्तान की टीम में भी वो विश्वास नहीं था। आप याद कीजिए, वो इस सीरीज में मोहाली में उन्होंने पहला मैच ड्रॉ किया जी, कैलकाटा वो हारे, और बैंगलोर उन्होंने इंडिया को हरा के सीरीज टेस्ट मैच 1-1 किए, एंड वनडे सीरीज दिल्ली में वो जीत के गए लास्ट 2007 में। फिर हम गए 6 में वहां पे, जुनैद खान वाला ना, उसके बाद वनडे हारे अपने घर पे, फिर हम 6 में वहां गए। अब 6 में क्या हुआ था, आपके पास एक धोनी आ चुके थे, तो 6 में श्रीशांत, आरपी, ये सब भी आ गए थे 6 में भी। लेकिन देखो आप टेस्ट मैचेस, लाहौर वो बहुत बड़ा मैच हुआ, बारिश से निकल गया, फैसलाबाद उससे भी ज्यादा रन बन गए, कराची जो मैच हमें जीतना चाहिए था इंडिया हार गया सीरीज। बट धोनी युवराज रैना, आपको याद होगा वनडे हम बुरी तरह हार गया है, साथ में यहाँ पे आया हार के गए। सो वहां से देखो उनकी टीम में आपने एशिया कप टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो 99 था, वो 99। तो भाई क्या हुआ ना, पहले बराबरी हुई, लेट 90s में पहले बराबरी हुई, फिर इंडिया आगे गया। बट मुझे याद है यार, अच्छा पता क्या होता है, हम कई बार ना पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स कहते हैं। सो पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर भी पैदा करता था। पाकिस्तान के पास जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे वो कब आए भाई? फजल महमूद साहब की स्पीड मुझे नहीं पता वो किस तरह गेंद डालते होंगे, बट कोई इतने फास्ट बॉलर नहीं थे। सिकंदर बख्त थे या सरफराज ने रिवर्स स्विंग शुरू की थी। फास्ट बॉलर आए इमरान खान, फिर उसके बाद आए वसीम अकरम, फिर आए वकार, फिर आए शोएब अख्तर, मैं उनकी बात करता हूं। एक्सप्रेस तो अगर आप कहोगे एक वकार और शोएब, दैट्स ऑल। बाकी वो एक क्या नाम था, वसीम अकरम भी मतलब उनके पास तो सब कुछ था, बट स्पीड भी थी शुरू में। मतलब नॉट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर रहा मैं, वकार और शोएब पर एक्सप्रेस फास्ट, जैसे आकिब जावेद फास्ट बॉलर में नहीं आएंगे। अब वो आई थिंक चीफ सेलेक्टर है, तो जिस तरह वो बॉल डालते थे उसी तरह के वो बॉलरों को चुन भी रहे हैं, बट वो उनके पास मूवमेंट थी, एंड वो बात बॉल करते थे इमरान, वकार, वसीम के साथ, तो कई बार विकेटें भी आपको ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद इवन मैं कहता हूं यार मोहम्मद आमिर, आसिफ, चलो फास्ट बॉलर नहीं थे आसिफ, बट 130s में भी ही वाज अ गुड इनफ बॉलर। मोहम्मद वहाब रियाज, उमर गुल, एक्चुअली वहाब रियाज को मैं कहूंगा कि वो उनको मैं एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की कैटेगरी में फिर भी डालूं। उमर गुल यार, ये अच्छे बॉलर थे, और स्पिनर भी नहीं आए। बट वो जो जब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो रही थी, तो उस एरा में देखो ना इंजमाम जा चुके थे, बट मिसबाह, यूनुस खान हैड मेड हिज मार्क, हैं सलमान बट थे, मोहम्मद यूसुफ, यार मतलब बताओ, यूसुफ याना थे, मोहम्मद हफीज वगैरह, शोएब अख्तर भी, एंड शोएब मलिक।
तो मतलब जो भी है यार, मतलब बट आज जो पाकिस्तान खेलता है यार, मतलब मैं एक बात कहूं, मुझे तो राहुल सबसे बड़ी बात है, तरस आता है जो दिग्गज वहां से खेले हों, जिनकी हमने अभी बात की, और वो आज टीवी पे जाके या कमेंट्री में जाके जब तबसरा करते हैं तो उनको क्या महसूस होता होगा। मुझे याद है ना वसीम अकरम वहां पे न्यूयॉर्क 2024 कितने गुस्से में थे, मुझे मिले थे उसके बाद फ्लोरिडा अगले मैच में। मैं कहा भाजी क्या हो गया, कहते यार मैंने समझ ही नहीं आती मैं की गल करा पाकिस्तान की। तो T20 में तो फिर दे वर डूइंग वेल, अब वो भी